हेलो दोस्तों, सभी को सुप्रभात। तो दोस्तों, आशा करता हूं एकदम आप स्वस्थ मस्त एकदम बिंदास होंगे और घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं पवन शर्मा, जो आपको पढ़ाता हूं मैथ्स। और क्लास 10th के लिए मैथ्स आपकी चल रही है और बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर 12th के लिए भी मैथ स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्दी ही हम 12th क्लास के लिए भी मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमने क्लास 10th में चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है। सॉरी, चैप्टर 4 नहीं, चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14। और 14 इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में 100% बनता है। और हम इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि आप चुटकियों में एकदम क्वेश्चंस को हल करोगे, सॉल्यूशन निकालोगे। आशा करता हूं एकदम उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ हम पढ़ने वाले हैं। और आप घर पर पढ़िए, ठंड पड़ रही है, देखो आपके स्कूल बंद हो चुके हैं सारे, अब पता नहीं कब खुले कब नहीं खुले। तो आप हमको इतनी सुविधा दे रहे हैं हम लोग आपको कि आप घर बैठे अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे से कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आशा करता हूं कि आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 का जो नाम है वो क्या है? स्टैटिस्टिक्स, और हिंदी में क्या कहते हैं? सांख्यिकी। इसमें बेटे 3 एक्सरसाइज हैं, 14.1, 14.2 एंड 14.3। तो 14.1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मीन पढ़ने वाले हैं। और 14.2 में मॉड पढ़ने वाले हैं एंड 14.3 में मीडियन। हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्य, बहुलक और माध्यिका। तो दोस्तों, इन्हें हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आपको पेपर में एक भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं, सीधे सीधे आते ही तुम सबसे पहले यही क्वेश्चन करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्कर ले लिया जाए। देखो, इसमें पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 14.1 में क्या पढ़ेंगे? मीन। क्या पढ़ेंगे? माध्य। ठीक है, तो सबसे पहले माध्य की बात कर लेते हैं। देखो, आप पढ़ते तो पहले से ही, बस ये थोड़ी सी चीजें जैसे जैसे हम क्लास में बड़े होते जाते हैं तो ये चीजें ब्रॉड होती चली जाती हैं। आपने पढ़ा होगा एवरेज, पढ़ते हो औसत, पढ़ा था आपने। देखो आपको बताता हूं, जैसे हमने कहा, किसी ने हमसे कहा कि आप कितनी रोटी खाते हो, हमने कहा कि भाई एक पहले दिन हम 1 रोटी खाई, फिर दूसरे दिन 2 रोटी खाई, तीसरे दिन 3 रोटी खाई। अब हमसे कोई पूछने लगे कि आप कितनी रोटी खाते हो, तो हम कैसे बताएंगे? हम उसे ऐसे बताएंगे कि भैया हमने पहले दिन 1 रोटी खाई, दूसरे दिन 2 रोटी खाई, तीसरे दिन 3 रोटी। नहीं, हम बताएंगे उसको कि एवरेज हम डेली 2 रोटी खाते हैं। तो इस तरीके से फाइंड आउट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? मीन को। अब देखो, ये तो सिंपल था, लेकिन कहीं कहीं क्या बना दिया जाता है? ग्रुप्ड डाटा बना दिया जाता है। उनको सॉल्व करने के लिए हमें इन वाले फॉर्मूल्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे मीन निकालने के लिए कई मेथड बताए गए हैं हमें। जैसे पहला है डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। देखो, सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे, तो सबसे पहले इन्हें छोड़िए, हम डायरेक्ट मेथड उठा लेते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि। देखो, क्वेश्चन तो इतने इजी हैं, इतने इजी हैं कि आप चुटकियों में ही सॉल्व करोगे, बस एक बार समझने की जरूरत है। तो देखिए, मैं सबसे पहले स्टार्ट कर लेता हूं मीन। मैं यहां लिख लेता हूं हेडिंग मीन, माध्य, यहां लिख दिया मीन, और ये है हिंदी में क्या बोलेंगे? माध्य। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे। मैं यहां लिख भी रहा हूं डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। आप इन क्वेश्चंस को ना ऐसे सॉल्व करोगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा हमने कब कब सॉल्व कर दिया। देखिए, हम पहला ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। पहला क्वेश्चन उठाने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं क्या, कि यहां जो देखो माध्य को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक्स बार से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स बार से। ठीक है, और जो एक्स बार का फॉर्मूला होता है, यहां मैं लिख रहा हूं, एक्स बार बराबर होता है समेशन एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई बटे में समेशन एफ आई। अब आप कहोगे सर जी ये समेशन क्या है? तो बेटा समेशन क्या है कि जितनी भी एफ आई एक्स आई की वैल्यू होंगी उन सभी का क्या कर देंगे? योग, एडिशन कर देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ इधर। जैसे मैं पहला क्वेश्चन उठा रहा हूं आपकी एक्सरसाइज का 14.1। देखिए, मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, आप भी अपने पास रखिएगा। मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, आप अपनी बुक में देखिएगा। भाई देखो, क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है कि मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख दूं, आपका भी समय
बर्बाद होगा और मेरे को भी पढ़ाने में टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा है कि बुक आप अपने पास रखिए, क्वेश्चन मैं यहां पे कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या बताइए कि हर घर में कितने पौधे हैं। अब उसने एक डाटा दे दिया कि पौधों की संख्या, उसने कहा है 0 से 2, 2 से 4। तो ऐसे जो इंटरवल दिए होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल। मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा, CI। ठीक है, तो देखो मैं लिख रहा हूं CI। CI हमें दिया गया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। देख लेते हैं कितना है। हाँ, यहां तक है। यह है आपका क्लास इंटरवल। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कह रहा है, घरों की संख्या। अब संख्या जो दे रखी होगी उसको हम क्या मानेंगे, F, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या नाम देंगे हम, F नाम देंगे उसे, F। क्या है F, देखो 0 से 2 वाले जो है वो कितने घर हैं, एक घर है। और 2 से 4 वाले जिनके घर में 2 से 4 पौधे हैं वो उनके घर कितने हैं, 2 घर हैं, 2। और 4 से 6 वाले कितने हैं, 1। और जिनके घर में 6 से 8 पौधे हैं वो है 5। 8 से 10 वाले कितने हैं, 6। और ये है 2 और ये है 3। कि घर में इतने से इतने पौधे हैं तो उनकी संख्या कितनी है वो आपको दे दी। ठीक है, अब यहां देखो हमने फॉर्मूले पे पढ़ा FI और XI। क्या पढ़ा, FI और XI। तो हमें देखो यहां पे देखो FI तो हमें मिल गया, ये रहा, इसे FI बोलते हैं, FI। ठीक है, I की वैल्यू 1, तो F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7। लेकिन हमें क्या निकालना है, XI। क्या निकालना है, X। तो अब जो X है पहले उसका फॉर्मूला लिख लो, X होता क्या है। ठीक है, X होता है ऊपरी सीमा, हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह। एक मिनट, सॉरी, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, वर्ग चिन्ह। ऊपर लिख रहा हूं वर्ग चिन्ह। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क्स। ये 1 नंबर में फॉर्मूला भी पूछ लेता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा आपसे फॉर्मूला पूछ लेता है या आपको इंटरवल दे देता है, कह देता है इनका क्लास मार्क्स बताइए। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बीच बीच में जो मैं बताता हूं वो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ये चीजें। क्लास मार्क क्या होता है, ऊपरी सीमा, जिसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, X से। और जो X की वैल्यू है वो क्या है, मैं लिख रहा हूं आपके सामने, ऊपरी सीमा प्लस में निम्न सीमा। दिखाई दे रहा है, हाँ, निम्न सीमा अपॉन में 2। अपॉन में क्या आएगा, 2। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन में 2। अब आपको बताऊंगा मैं ऊपरी सीमा क्या होती है, निम्न सीमा क्या होती है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपर लिमिट। ऊपरी सीमा को क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। और इसे क्या बोलते हैं बेटा, लोअर लिमिट। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये किसका फॉर्मूला है, X का फॉर्मूला है, X। X क्या है, वर्ग चिन्ह। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। 1 नंबर का क्वेश्चन 100%। ठीक है, अब आ जाइए, एक क्वेश्चन आप समझ लो अच्छे से, फिर सारे क्वेश्चन आपको करने मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा समझाने की, आप एक क्वेश्चन करिए, उसके बाद सॉल्यूशन बार बार आप ही करोगे, मैं 1-2 क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा। ठीक है, अब निकालेंगे XI। अब देखो ये क्या होता है, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा। देखो इसे कहते हैं निम्न सीमा इधर वाली को, और इधर वाली को क्या कहते हैं, ऊपरी सीमा। इस वाली को निम्न सीमा, इस वाली को ऊपरी सीमा। ये वाले जो होते हैं इंग्लिश में कहेंगे अपर लिमिट, ये वाले तो होंगे अपर लिमिट, और इधर वाले होंगे लोअर लिमिट। मतलब जो छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, निम्न सीमा। और जो बड़े वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपर लिमिट। ठीक है, उच्च सीमा। तो जो बड़े वाले, अब मैंने वर्ग चिन्ह X निकालना है, X। अगर मुझे यहां X की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद क्या कर देंगे, 2 से भाग। अब देखो 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2, और 2 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1। 2 एकम 2, तो यहां क्या आया, 1। अब देखो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो अब अगला जोड़ो, 4 और 2 6। निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ा 6, और 6 में हमने 2 से भाग किया तो कितना आया, 3। ये देखो 3 लिख दिया। ऐसे ही फिर अगला जोड़ो, 6 और 4 10। 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5। फिर देखो 8 और 6 14। 14 में से 2 से भाग 7। 10 और 8 18। 18 में 2 से भाग 9।
12 और 10 22, 22 में 2 से भाग 11, और 12 और 14 कितने हो गए 26, और 26 में 2 से भाग 13। आया समझ में? x निकालना कैसे निकालते हैं x, ठीक है। दोबारा समझ लो x कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा दोनों को ऐड करेंगे और 2 से भाग। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको एक निकालना है, बाकी आपके सामने अपने आप आ जाएंगे। देखो कैसे, हमने क्या कहा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा डिवाइडेड बाय 2, पहला निकाल लिया 1। अब देखो इन इंटरवल में डिफरेंस कितने का है, सब में देखो यहां भी 2 का डिफरेंस है, यहां भी 2, सब में 2 का। और ऐसे क्वेश्चंस में डिफरेंस सेम होता है, क्लास इंटरवल जो होती है। देखो सब में क्या है, 2 का डिफरेंस है, 2 से 4 2 का डिफरेंस, 4 से 6 2 का डिफरेंस, 8 से 10 2 का डिफरेंस, 12 से 14 2 का डिफरेंस। तो देखो अब जो पहला आया है उसमें 2 2 ऐड करते चले जाओ। 1 में 2 ऐड किया 3, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 9 में 2 ऐड करेंगे 11, 11 में 2 ऐड करेंगे 13। है ना शॉर्ट ट्रिक? तो ये ध्यान रखिए, आप पहला निकालिए क्लास इंटरवल से ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, इन दोनों को ऐड करिए और लिख दीजिए। फिर उसके बाद देखो कि क्लास इंटरवल में डिफरेंस कितने का है, जितने का डिफरेंस है उतने ऐड करते चले जाइए। आ रहा है मजा समझने में? बताओ आ रहा है तो फटाफट से आ जाओ, फिर से सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब देखो हमें निकालना है मीन, और मीन का फॉर्मूला हमें पता है fi xi बटे में fi। तो अब हमें क्या चाहिए, fi और xi का मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे fi और xi का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का करिए। 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 9 छिंग 54, 11 दूनी 22 और 13 त्रिजा 39, 13 तिया 39। अब क्या कह रहा है, समेशन fi xi, और मैंने बताया समेशन का मतलब एडिशन, कि जितने भी fi xi है सबका क्या कर दो, जोड़ दो सबको। देखिए सबको कर दो जोड़, ये लो देखिए। अब इन्हें ऐड कर लीजिए, fi xi को ऐड करेंगे 6 और 1 7, 7 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23 और 9 23 और 9 32, हासिल 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, ये कितना आ गया 162। इसका मतलब fi xi तो आ गया 162। अब हमें क्या चाहिए, समेशन fi। अब fi क्या है ये, और समेशन का मतलब fi वालों को ऐड कर लो। तो चलो ऐड कर लो, 2 और 1 3 और 1 4 और 5 9, 6 15 और 5 20। तो fi xi कितना आ गया 20। बस हमें क्या निकालना है, मीन, माध्य, x बार माध्य निकालिए। ये माध्य क्या है, फॉर्मूले में लगा दो। क्या फॉर्मूला है, समेशन fi xi अपॉन में समेशन fi। तो देखो fi xi क्या निकला हमारा 162, 162 डिवाइडेड बाई समेशन fi कितना निकला 20, ये आ गया 20। पहले से काटो 2 से, 2 से कितनी बार 10 बार, और 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब आपको पता है नीचे 10 है, 1 0 है, तो 1 के बाद क्या आ जाएगा दशमलव। तो ये क्या आ गया 8.1 आ गया हमारा माध्य x बार। यही हमसे पूछा था x बार निकालना। तो इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालते हैं। आया समझ में? बताओ समझ में आया है तो एक बार जरूर लाइक करो और शेयर करो, और कमेंट भी जरूर करना अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको इसी मेथड से, ठीक है। चलो जल्दी से ले लो फिर अगला क्वेश्चन। चलो मैं मिटा रहा हूं, आप अगला क्वेश्चन देखिए जब तक, ठीक है भाई। देखो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोगों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को ब्रजवासी परिवार से जोड़ो, ठीक है। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। अब देखिए बस फॉर्मूला आपको याद करना है कि डायरेक्ट मेथड में मीन का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन fi xi बटे में fi। सिंपल है ना भाई। देखो आपको यही मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मेरा काम है बस जो मैं कह रहा हूं आप करते जाइए, बाकी नंबर कैसे लाने हैं मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये है क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए।
आपको दे रखा है दैनिक मजदूरी रुपयों में 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560। ये क्या, इसे क्या मानेंगे हम, क्लास इंटरवल। ठीक है, CI मैंने बता दिया, जो इस तरीके से इंटरवल दिए होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम, क्लास इंटरवल CI। 500 से 520, 520 से 540। एक और क्वेश्चन बता रहा हूं फिर आपको करने हैं ये सारे। 540 से 560 और ये 560 से 580 और 580 से 600। ये आ गया जी क्लास इंटरवल। ठीक है, उसके बाद क्या है, श्रमिकों की संख्या FI। मैंने बताया जहां संख्या की बात करेगा वहां क्या मानना है, FI फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आ जाओ FI में। ये क्या है, FI है। FI कितना दे रखा है, 12, 14, 8, 6 और 10। ये दे रखा है आपका क्या, FI। अब देखो हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए एक फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, माध्य, मीन फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, FI XI। FI तो हमें क्वेश्चन में दिया होता है, हमें क्या निकालना है सबसे पहले, XI। आ जाओ XI। और आपको पता है, अरे आप तो होशियार हो, XI कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो लोअर लिमिट क्या है ये, अपर लिमिट क्या है ये, दोनों को ऐड करो, 500 और 520 कितना हो गया, 1020 और डिवाइडेड बाई 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 0 कितना आ गया, 510। 510। ठीक है, अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि हम बार बार जोड़ के ऐड अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पेपर में हमें क्या करना है, टाइम बचाना है। जल्दी से जल्दी जो भी क्वेश्चन है, हमारी कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी ना उतने हम पेपर में जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो वही कैसे बचाएंगे, मैंने कहा देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, सब में कितने का डिफरेंस है, 20-20 का है। 500 से 520 है तो 20 का डिफरेंस, 520 से 40 है तो 20 का, 40 से 60 है तो 20 का, सब में 20 का डिफरेंस है। तो भैया हम क्या करेंगे बच्चों, मेरे रसगुल्लो बताओ जल्दी से, क्या करेंगे, 20-20 सब में क्या कर देंगे, ऐड। अरे आप तो होशियार हो, सब कुछ बता देते हो। चलो 20 ऐड करो, 530, इसमें 20 ऐड करेंगे तो 550, ये कितना आ गया 570, फिर 20 ऐड करेंगे तो 590 आ गया जी। अब हमें क्या निकालना है, FI XI का मल्टीप्लाई। देखो फॉर्मूले में क्या है, x बार FI XI का मल्टीप्लाई, ये है FI मल्टीप्लाई XI, दोनों का मल्टीप्लाई करो। देखो FI का XI से, 12 का मल्टीप्लाई 510 में, 12 का 0 में 0। आपको अगर ऐसे मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो आप लिख के कर लिया करो ऐसे करके। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप ऐसे करोगे अगर नहीं आता है तो, वरना मेरी तरह स्मार्ट बनना सीखो, पेपर में बहुत टाइम बचेगा आपका। चलो 12 का 0 में 0, 12 एकम 12 का 2 हासिल 1, 12 पंजे 60 और 1 61। अब इसका करो, 14 का 0 में 0, 14 का 3 में 14 और 14 दिया 42, 4 और 14 चौक 56, 14 पंजे 70 और 4 74। ठीक है, हाँ अब आगे करो, 8 का करो, 8 पंज 40 का 0 हासिल 4, 8 पंज 40 और 4 44। 6 का करो, 6 सत्ते 42 हासिल 4 और 6 पंजे 30 और 4 34। 10 का करो, ये तो सीधा सीधा 1 0 लगा दो, बस 10 का गुणा करना है। तो अब क्या करना है हमें, FI XI का मल्टीप्लाई करके समेशन लगाए, और समेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन। सबको क्या कर लो, ऐड कर लो, ऐड करो, 0 0 0 0, 2 2 4 और 2 6। अब करो 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13 और 13 और 9 कितने हो गए 22, 2 कैरी। ठीक है, 2 हासिल 6 और 2 8, 8 7 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, 22 और 5 27 कितना आ गया 27260। और नीचे क्या है समेशन FI, FI ऐड करो, 4 और 2 6, 6 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 का 0 हासिल 2, 2 1 3 4 5 50 आ गया। बस फॉर्मूले में लगा दो, इसे इरेज कर देते हैं यहां से। फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी से, आप तो होशियार बच्चों, x बार मीन माध्य इक्वल टू समेशन
एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। बस लगा दो, कितना है एफ आई एक्स आई की वैल्यू 27,260 और बटे में क्या है 50। देखो जीरो से जीरो कैंसिल, 5 का भाग कर दो, 5 पंजे 25, 2 5 चौक 20, 2 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 दशमलव से भाग करना तो आपको आता है क्या? वो भी सिखाऊं नालायक को? इतना भी नहीं जानते? चलो करो अपने आप फटाफट से, मैंने आंसर निकाल दिया। अब इसका क्या ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट से, जल्दी लो स्क्रीनशॉट, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखो मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप घर पे बैठ के मेहनत कीजिए, बार बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है पेपर में आएंगे ही आएंगे। एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे मीन से आए, चाहे मीडियन से आए, चाहे मॉड से आए, एक क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा। ठीक है, चलो मैं इरेज कर रहा हूं, आप अगला क्वेश्चन निकालिए। देखो अगला क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है अक्सर कर। ठीक है, चलो आप पढ़िए जब तक। इजी क्वेश्चन है, आप ये मत समझना टफ है अगर सर ने इंपॉर्टेंट कह दिया तो कहीं घबरा जाओ देखिए कि सर तो इंपॉर्टेंट कह रहे हैं भैया, ये तो होगा नहीं हमसे, ये इनसे भी इजी है। ठीक है ना, आप क्वेश्चन को ना देख के घबराया मत करो, उसे करने की कोशिश किया करो, जैसी आप करोगे वैसे आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, ये है एक्स बार, यहां लिख दिया मैंने ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, ये है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है निम्नलिखित बंटन के एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च, माध्य दे रखा है, आप देखो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट है, तो माध्य खर्च 18 है। अब तक हम जो एक्स बार निकाल रहे थे, एक्स बार, अब ये हमें क्वेश्चन में ही दे दिया एक्स बार। अब देखो एक्स बार कहां, मैं कहां लिख दूं, यहां लिख दूं, एक्स बार बराबर हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना 18 रुपए कि जो जेब खर्च है हर बंदे का वो कितना है 18, एक एवरेज निकाल के बता दिया हमें। फिर कह रहा है दैनिक जेब 72 रुपयों में, इंटरवल दे रखे, तो हम किसे क्या लिखेंगे CI। ये लो जी, क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम कर रहे हैं। CI लिख दिया, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 21 से 23 और 23 से 25। ठीक है, यह है क्लास इंटरवल। ओके, अब कह रहा है बच्चों की संख्या, जैसे मैंने कहा कि संख्या कहेगा तो क्या मानेंगे एफ को क्या लिखेंगे FI, लिख दिया जी। कितना दे रखा है 7, 6 9 13, 6 9 13, ये F और ये है 5 और ये है 4। ठीक है, हाँ जी, अब आगे आ जाओ। अब आगे क्या करना है हम जानते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे XI, और XI आप निकालना जानते हो। देखो बस हमें पहला निकालना है और उसके बाद क्या करना है, सबको जोड़ते जोड़ते जाना है। XI लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, 11 और 13 कितने हो गए बताओ 24, और 24 का आधा कितना होता है 12। भाई मैंने क्या फॉर्मूला बताया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, 13 में 11 जोड़ो 24 और 24 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 12। अब मैंने कहा अब हम हर एक को जोड़ के नहीं देखेंगे, सीधा क्या करेंगे उनका डिफरेंस देखो पहले, 11 और 13 में 2 का डिफरेंस, इसमें कितने का है किसी में भी देख लो, सब में 2-2 का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे 2-2 ऐड करते चले जाएंगे। हमें होशियार बनना है, स्मार्ट बनना है, स्मार्ट वर्क करना है, लोगों से आगे जाना है, टॉप पे पहुंचना है, टॉप पे। जो नहीं कर पाएगा वो हम सिखाएंगे, जो कहीं ना सीख पाए वो कहां सीखेगा, ब्रिजवासी मैथ्स में। ठीक है, आ जाओ 2 जोड़ो, 12 और 2 14, 14 और 2 16 और 2 18 और 2 20 और 2 22 और 2 24, ये आ गया जी। अब क्या निकालना है, XI आ गया, सबसे पहले FI और XI का मल्टीप्लाई, FI और XI का मल्टीप्लाई, 7 का गुणा 12 में, 12 सत्ते 84, नहीं 84 होते हैं, 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72, 12 सत्ते 84, अरे सही तो लिखा था मैंने। 14 6 का गुणा 14 में करो, 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, ये भी 84, 6 चौक 24, 2 6 कम 6 और 2 8,
अब देखो 16 निन्यानवे कितने होते हैं 144। भैया पहाड़े मुझे नहीं आते, याद कर लेना अपने आप। अब 13 का गुणा करो 18 में, 18 का 13 में, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, हासिल 5, 18 एकम 18 और 5 23। भाई जिसको गुणा नहीं आता है वो ऐसे कर सकता है, 18 गुणा 13 ऐसे करके लिख सकता है। ठीक है, आ जाओ 20 का गुणा f में करेंगे तो 20 है। 22 पंजे कितने होते हैं 110, और 24 चौके कितने होते हैं 24 दूनी 48, 24 तिया 72 और 24 चौके 96, 96, 24 4 जा 96। आ गया हमारे पास एफ आई एक्स आई। बस हमें क्या करना है, एफ आई एक्स आई का समेशन, समेशन का मतलब ऐड सभी को। बस इसमें एक चीज याद रखना, अब मैं बता रहा हूं, जो एफ वाला पोर्शन है ये वाला, ये इसको अलग से ऐड करना है, इन सभी के साथ ऐड नहीं करना। जैसे ही एफ ऐड करेंगे यहां पे भी एफ आई वाला ऐड करेंगे, तो यहां पे एफ को अलग ऐड करना है। यही बस सोचने वाली बात है। जिस बच्चे ने ये समझ लिया उसका क्वेश्चन समझो हो गया। ठीक है, देखो ऐड करो, 4 और 4 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22 का 2 हासिल लगी 2। ठीक है, अब देखो ये नहीं जोड़ रहा हूं, ये वाला मैंने लीव कर दिया बिल्कुल। 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24। ठीक है, और 24 और 9 कितने हो गए 24 में पहले 2 जोड़ दो 26, और 26 और 9 कितने हो गए 35, 9 6 15, 2 और 1 3 35, और 35 का 5 हासिल लगी 3। अब देखो 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 752। अब मैंने कहा इसको अलग जोड़ना है बेटा, प्लस में 20f। बस यही सोचने वाली बात है, बस हो गया क्वेश्चन। जिसने ये बात समझ ली उसका क्वेश्चन समझो आंसर आ गया। और कहां से आया, बिरजवासी मैथ से, बिरजवासी स्टाइल से। ठीक है, आ जाओ अब हमको f जोड़ना है। 7 और 6 कितने होते हैं 13, 13 और 9 कितने हो गए 22। हाँ 7 6 13, 13 और 9 22, 22 और 3 25। इसको छोड़ दिया 25, 25 और 5 30, 30 और 4 34, हासिल लगी 3, 3 और 1 4 44। और प्लस में देखो मैंने कहा अलग से ऐड करना है इसे, 44 मैं यहां लिख रहा हूं 44 प्लस f, नीचे लिख दिया मैंने 44 प्लस f। बस हो गया काम। अब तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, f की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है क्वेश्चन में। तो देखिए हमें x बार क्वेश्चन में सबसे पहले ही दे दिया था, कितना है x बार, ये देखो ये रहा 18, यहां आ गया 18, इक्वल टू एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है 752 प्लस में 20f अपॉन में एफ आई की वैल्यू कितनी है, नीचे आएगा एफ आई, और एफ आई है 44 प्लस में f। अब आपको पता है इसके नीचे अगर मैं 1 मान लूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ लो। इसका मल्टीप्लाई करो, देखो 18 का गुणा होगा किसमें 44 प्लस में f में, और इक्वल टू क्या है 752 प्लस में 20f। ठीक है, अब 18 का गुणा करो, 18 का 44 में 18 चौक के 72 का 2 हासिल लगी 7, 18 चौक 72, 72 और 7 कितने हो गए 79, 792 प्लस में 18 का f में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18f, दिखाई दे रहा है यहां तक, इक्वल टू 752 प्लस में 20f। ठीक है, अब आपको पता है जैसे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे तो कैसे करते थे कि x वालों को एक तरफ और विदाउट x वालों को एक तरफ, और यहां हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब f वाले एक तरफ और विदाउट f वाले एक तरफ। ठीक है, आ जाओ देखो यहां है 792, मैं 752 को इधर ले आया तो प्लस की वैल्यू माइनस, अरे आप तो होशियार, पता है जब प्लस की वैल्यू को इक्वल से इधर लेके जाते हैं तो माइनस, और माइनस वाली प्लस। अब देखो इधर क्या बचा प्लस का 20f, और इस f को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 18f। ठीक है, अब देखो 792 में से 52 को घटाओ, पहले 2 में से 2 गए 0, और 9 में से 5 गए 4, 40, और 7 में से 7 0, उसे छोड़ो, 40 बराबर क्या आ गया 20 में से 18 2 है। ठीक है, अब कहां करूं, यहां कर दूं, यहां इधर देखो इधर। अब 40 आपको पता है अगर f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है f के साथ जो भी है वो कहां जाएगा डिवाइड में, तो यहां क्या आएगा 40/2 बराबर f, और 2 से कितनी बार कट गया 20 बार, तो 20 आ गई किसकी वैल्यू f की, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था। देख लो एक बार सब लोग,
तो ये क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, जो कि मैं आपको पहले बता चुका था कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं और आएंगे। जो ब्रिजवासी मैथ्स बताएगा वही आएगा, और आप हमारा ब्रिजवासी परिवार जो आप बताओगे वो हम करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो क्या करोगे आप, शेयर कर दो सब जगह ब्रिजवासी स्टाइल को, ब्रिजवासी परिवार को सब जगह। जो भी पढ़ेगा हमारे ब्रिजवासी परिवार से पढ़ेगा, हमसे और आपसे, आप भी मास्टर हम भी मास्टर। ठीक है, चलो आज मैंने आपको मीन मेथड बता दिया है। अब आप क्या करोगे, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने वाले हो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है, आप सारे क्वेश्चन करोगे और मुझे कमेंट में आंसर बताओगे। अगला क्वेश्चन आपकी जिम्मेदारी है, कल मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसका। ठीक है, आज यहीं तक पढ़ाने वाले हैं, और अगले क्या नाम है, मीन ही पढ़ाएंगे, लेकिन इसका सेकंड मेथड पढ़ाएंगे। ठीक है, आज मैंने आपको डायरेक्ट मेथड कंप्लीट करा दिया है, और आप प्रैक्टिस कीजिए। देखो जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही मजबूत हो जाओगे। चाहे आपको आता है, लेकिन मैथ में जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतने ही पक्के हो जाओगे, सबसे आगे जाओगे, और जो ब्रिजवासी परिवार में पढ़ता है उसके नंबर सबसे ज्यादा आएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेहनत कीजिए। ठीक है, चलो दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जिनको नहीं पता ब्रिजवासी चैनल के बारे में सबके पास पहुंचा दीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।